स्पेशल क्लास के प्रिय छात्रों, आज आप लोगों का चैप्टर है औसत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। तो औसत के बारे में पहले कुछ समझते हैं कि औसत क्या है। औसत एक ही प्रकार की राशियों का औसत ज्ञात करना होता है। तो पहले हम लोग सभी राशियों को जोड़ते हैं और जितनी राशि है उतना से उसको भाग देते हैं। तो आगे चैप्टर में आप सारा समझेंगे। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए औसत का सूत्र। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, राशियों का योग भाग राशियों की संख्या। आप जानते हैं बटा में जो रहता है, जो भिन्न में रहता है, वो भी एक भाग का ही रूप है। तो ये भी भाग में है, ये भी भाग में है। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख करके और कैलकुलेट करना है। अगर भिन्न में लिखते हैं तो काटना होगा, इसमें लिखते हैं तो भाग देना होगा। ये दोनों ही सूत्र आपका औसत के लिए सही है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि 4 और 6 दो संख्या है जिसका औसत ज्ञात करना है। 4 और 6 का औसत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे कितना से, 2 से, क्योंकि वो दो संख्याएं हैं ना। 14 और 15 का भी निकालना रहेगा तो 14 और 15 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दो संख्याएं वहां भी है। जितनी संख्या रहेगी उतना से भाग दे देंगे, उतनी संख्याओं को जोड़कर। जैसे 4 और 6 का निकालना है तो लिखेंगे सीधा 4 + 6 बटा 2, और इसको फिर ऊपर वाला को जोड़ लेंगे, 10 बटा 2, काट देंगे तो आ जाएगा 5। यानी 4 और 6 का औसत 5 हुआ। 3 संख्याएं हो तो 3 से भाग देंगे, 4 संख्याएं हो तो 4 से भाग देंगे, यानी बटा में उतना लिखेंगे। कभी कभी रुपया में, किग्रा में, मीटर में, सेमी में, जैसे यहीं पर कह देता 4 रुपये और 6 रुपये का औसत ज्ञात करें, तब आंसर हो जाता 5 रुपये। तो रुपये में आता है आंसर, जिसमें आपको कहा जा रहा है उसी में आंसर आएगा। अगर कहता 4 मीटर और 6 मीटर का ज्ञात कीजिए औसत, तो आता 5 मीटर। 4 किग्रा और 6 किग्रा का तो आता 5 किग्रा। इस तरह से औसत को ज्ञात करना है आप लोगों को। अब हम आगे चलेंगे और उसका चैप्टर में देखिए, आपका औसत का एक्सरसाइज है 40 में पहला में है खाली स्थानों को भरें। का में कह रहा है 3 और 5 का औसत खाली स्थान है, यानी 3 और 5 का औसत निकाल लेंगे। 3 और 5 कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। जैसे रफ में आप इसको कर सकते हैं इस तरह से सीधा, ये रफ वर्क करना है क्योंकि खाली स्थान भरना है, आप प्रोसेस से बनाने का जरूरत नहीं है। आप मौखिक जोड़ लीजिए, 3 और 5 होता है 8, और 8 को भाग दे देंगे 2 से तो कट जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 भरा जाएगा। उसी तरह से 5 और 9 का, तो 5 और 9 का औसत, तो 5 और 9 को पहले जोड़ेंगे, यानी दोनों का योगफल को 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं इसलिए। तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 होगा, तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। उसके बाद ग में 3 संख्याओं का दिया हुआ है, 4, 3 और 8। 4, 3 और 8 का औसत क्या है, तो 4, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 15, और 15 को कितना से भाग देना होगा, 3 से देना होगा, क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं। तो हो जाएगा 5, 15 को 3 से भाग देंगे तो
उसके बाद यहाँ पर किग्रा में है 20 किग्रा, 30 किग्रा, 40 किग्रा और 22 किग्रा का औसत कितना किग्रा है। जब किग्रा में है तो औसत भी किग्रा में ही होगा। तो इसको जोड़ते हैं 20 और 30 50, 50 और 40 90, 90 और 22, 90 और 22 होता है 112। 112 हो गया। तो 112 को कितना से भाग देना होगा? 1 2 3 4 से भाग देना होगा। तो 112 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो पता है आपको 28 होगा। 28 किग्रा, 28 किग्रा हो गया उसका। अब देखिए अंगा में, अंगा में आपको कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, सीधा कह रहा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत है। अब आप संख्याओं के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या किसको कहा जाता है? कौन कौन है विषम संख्या? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम संख्या है। तो प्रथम 4 विषम संख्या यानी शुरू से आएगी, यानी 1 से, 1 भी विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 4 हो गया। 5 कहता तो 9 तक जाते, लेकिन 7 तक में आपका हो जा रहा है। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं कौन कौन? 1 3 5 7। बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं इसलिए 4 से भाग देंगे जोड़ करके। प्रथम 4 विषम संख्याओं को जोड़कर और 4 से उसको भाग देंगे। अब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3 1 4 और 5 9 9 7 16, 16 बटा 4 कट गया 4 बार में। यानी प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? 4 होता है। क्यों होता है 4? क्योंकि प्रथम 4 विषम संख्याएं 1 3 5 और 7 हैं। उन लोगों को जोड़ने पर 16 हुआ और 16 को 4 से भाग देने पर 4, इसलिए 4 हो गया प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। अब इसमें देखिए चा में कहता है कि 2 5 7 और 6 का औसत ज्ञात करने के लिए, फिर यहां पर खाली स्थान, इतना को 4 से भाग देते हैं। मतलब ये 4 संख्याएं हैं इसलिए 4 से भाग दे रहे हैं, लेकिन किसको देंगे 4 से भाग? इन लोगों का औसत निकालने के लिए कितना को 4 से भाग देना पड़ेगा? कितना को? जितना इन चारों को जोड़ के आएगा उतने को ना। तो कितना आएगा जोड़ के? वही भरा जाएगा वहां। 2 और 5 7 7 14 और 6 20। तो 20 को 4 से भाग देना होगा इन सबों का औसत निकालने के लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में औसत ज्ञात करें। वही चीज है, 25 और 37 का औसत निकालना है। 25 और 37 का तो यहां पर प्रोसेस से बनाएंगे, इसलिए लिखेंगे पहले सूत्र। सूत्र जो होता है आपका औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी आपको सूत्र पर बनाना है क्वेश्चन, प्रोसेस से बनाना है इसलिए। तो अब राशि कौन कौन है? 25 प्लस 37 बटा 2। 2 क्या हुआ? 2 संख्याएं हैं इसलिए। और 25 और 37 को जोड़ते हैं तो आता है आपका 62। 62 बटा 2। अब इसको काटते हैं तो कटता है 31 बार में, और इसका आंसर हो गया 31। 31 हो गया आंसर। अब इसी का खा में देखिए 50 किग्रा और 72 किग्रा।
खा में क्या दिया हुआ है? 50 किग्रा और 50 किग्रा और 72 किग्रा का औसत निकालना है। तो फिर यहाँ पर भी सूत्र लिख लिए, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर बैठा दिए, राशि है 50 किग्रा और 72 किग्रा, तो 50 प्लस 72 दोनों को जोड़ के आ गया 122, 122 बटा 2 काट दिए तो आ गया 61 किग्रा, 61 किग्रा। तो हो गया आपका, हो गया ये प्रश्नावली 40 का दूसरा का खा तक। नेक्स्ट है दूसरा का घा। घा में है भिन्न, दो भिन्नों का औसत निकालना है। 2.1/2 और 4.2/3। तो भिन्न का भी औसत निकालना होगा तो वही नियम लागू होगा। दोनों भिन्नों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 3 भिन्न रहेगा तो तीनों भिन्नों को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 भिन्न है, 2.1/2 और 4.2/3। दशमलव भिन्न भी रहेगा तो वही काम करेंगे, आगे का क्वेश्चन में होगा। देख लीजिए आप इसको, औसत बराबर सूत्र लिख लिए, उसके बाद संख्या के जगह पर ये दोनों संख्याओं को लिख दिए ऊपर बटा 2। क्या? फिर इसको विषम भिन्न में चेंज किए तो 5/2 हुआ इसका, और इसका हुआ 14/3। फिर बटा 2, ये 2 को साथ में लेके चलना है हर जगह। अब क्या किए यहाँ पर देख रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो 6 आया। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। अब इसको देखिए, 6 को 2 से भाग दिए तो 3, और फिर 3 को 5 से गुना किए तो 15। यानी भिन्न का जोड़ का जो नियम है, जब भिन्न है तो भिन्न के जोड़ के नियम से जोड़ना होगा। दशमलव भिन्न रहेगा तो दशमलव भिन्न के नियम से जोड़ना होगा। तो भिन्न के नियम से जोड़ रहे हैं इसको, 15 हो गया। फिर यहाँ देखिए, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो 28 हो गया। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, 15 और 28 को जोड़ते हैं और बटा 6/2 लिखते हैं। 15 और 28 जोड़े तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 43। 15 और 28 43 बटा 6/2। तो आप सिंप्लीफाई में देखे थे कि जब इस तरह का बात आता है तो नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, ठीक है। यानी ये 2 है तो 2/1 भी कर दिए इसको, ठीक है। तो पहला भिन्न है ऊपर वाला 43/6 गुने 1/2, क्योंकि ये भाग में है, 2 भिन्न आपस में भाग में है। तो भाग में है तो इसको उलट जाता है तो गुना में हो जाता है। तो 43/6 गुने 1/2। अब इसको नहीं कटा, अगर कटता तो काटते, लेकिन कटने वाला नहीं है। 43 ना 2 से कटेगा ना 6 से कटेगा, इसलिए गुना कर दिए। 43 से कम 43 और 6 दूनी 12, 43/12 हुआ। फिर इसको पूर्णांक तोड़ दिए, मिश्र भिन्न में चेंज कर दिए तो आया 3.7/12, जो इसका आंसर हो गया घा का। और घा के बाद डायरेक्ट चलते हैं इया में। इया में चलते हैं, जो दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव भिन्न का औसत निकालना है और सेमी में है 5.3 सेमी, 3.6 सेमी, 8.7 सेमी और 6.4 सेमी। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 संख्या हो गया। चारों का औसत निकालना है, सूत्र लिख दिए, सूत्र पर बैठा दिए, जोड़ के आ गया 24। आप जब जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा 24.0, तो 0 हट जाएगा। तो 24/4 काटे तो आया 6 सेमी, 6 सेमी हो गया। तो ये आपका यहाँ तक हुआ। क्वेश्चन ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब, क्योंकि ठा को इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए इसमें एक भिन्न है, ये पूर्ण संख्या है, ये दशमलव में है, ये 0 है और ये 3 है। यानी मिला जुला करके सभी तरह की संख्याएं हैं इसमें और इनका औसत ज्ञात करना है। 4.1/2, 5, 2.5, 0, 3। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। 0 को भी आपको गिनना पड़ेगा। भले उसको जब जोड़ेंगे, पांचों को जोड़ेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं बढ़ाएगा योगफल को, लेकिन वो संख्या को बढ़ा रहा है। इसलिए अब हम ये सूत्र लिख लिए। पहले सूत्र लिखने के बाद
बैठा दिए इसको 4.1/2, इतना इतना बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। हमने क्या किया कि इस फ्रैक्शन को, भिन्न को दशमलव में चेंज कर दिए, और अगर आप इन सबों को भिन्न में चेंज कर देते तब भी ठीक था। अगर भिन्न में चेंज कर देते तो ये हो जाता 9/2, ये हो जाता 5/1, ये हो जाता आपका 25/10। इसको भी भिन्न में चेंज कर सकते थे ना, दशमलव उड़ा के, तो 25/10 हो जाता, और ये तो 0 ही होता, और ये हो जाता 3/1। और फिर ये सभी भिन्नों को जोड़ करके /5 लिखते, और जैसे अभी बनाए थे इसके पहले जो क्वेश्चन, वैसे एलसीएम निकाल करके सारा काम कर देते। लेकिन हम जैसा आपको सुविधा बुझाए, हमको सुविधा बुझाया कि सब तो है ही उसी तरह से, एक ये है भिन्न में, इसको क्यों ना हम पॉइंट में ही ले आए, तो इसको हम दशमलव में चेंज कर दिए। 4 दूनी 8 और 1 9/2 को दशमलव में चेंज करेंगे। जब आप रफ वर्क है, ये रफ में करना है, 4.5 आएगा, और 4.5, 5, 2.5 और 0 और 3, ये सभी को जोड़ते हैं तो 15 होता है, और /5 काट दिए तो आ गया 3, तो 3 हो गया इसका औसत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, 3 का काम है, 3 का काम है, आपको कह रहा है कि आपको औसत ज्ञात करना है किसका, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का। तो आप संख्या वाला जो चैप्टर, नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो ये सब आपको जानना जो जरूरी है, इसको रिवाइज कर लेंगे आप। और यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम बताते जा रहे हैं। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले हम प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं लिख लिए। प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक है, लेकिन यहाँ पर 4 ही पूछा है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, इसलिए प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं लिख लिए, और फिर औसत का सूत्र पर इसको बैठा के 1 + 2 + 3 + 4/4, 10/4 काटे तो आया 5/2, फिर इसको दशमलव में चेंज किए तो 2.5। इसका 2.1/2 भी ला सकते थे मिश्र भिन्न में चेंज करके, लेकिन दशमलव में लाए, 2.5 इसका आंसर हुआ। खा में है इसी का प्रथम 4 सम संख्याओं का। अब यहाँ आ गया सम संख्या, तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, तो उसमें से हम लोग को बोला है प्रथम 4 सम संख्याएं। तो 4 सम संख्या ले लिए, 4 सम संख्याएं हो गई 2, 4, 6, 8, औसत बराबर, तो औसत का सूत्र लिखे, फिर 2 + 4 + 6 + 8/4, इसको जोड़े तो आया 20, 4 से भाग दिए तो आया 5, काटे इसको, देखिए 4, 5, 20, काट दिए 5 आ गया। आपका बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर 3 दिया हुआ है, उसको आप सुधार लेंगे, इसका सही आंसर 5 ही होगा। नेक्स्ट है गा। गा में बोला है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिख लिए पहले, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, तो जिस संख्या में एक और अपने सिवा किसी दूसरे से भाग ना लगे, यानी जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, 2 और केवल 2 फैक्टर। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7 आए, तो 2, 3, 5, 7 पहले लिख लिए, फिर इसको औसत का सूत्र लिखे, बैठा दिए, आ गया आपका 17/4। इसको मिश्र भिन्न में चेंज किए तो 4.1/4 आंसर। नेक्स्ट में बोला है 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का। अब देखिए अपवर्त्य आ गया, अपवर्त्य इंग्लिश में इसको आप पढ़े आप मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का एवरेज निकालना है, प्रथम 5 मल्टीपल का, तो 3 का मल्टीपल
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 आगे तक बढ़ते जाएंगे। वो सब मल्टीपल हो गया। लेकिन आपको बोला है प्रथम 5 अपवर्त्य का, प्रथम 5 मल्टीपल्स का बोला है आपको निकालने के लिए। इसलिए 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य हम पहले लिख लिए, जो 3, 6, 9, 12, 15 है। फिर औसत निकाल दिए, सूत्र पर बैठाए तो जोड़ करके आया आपका 45 बटा 5। इसको काटे तो 9 बार में कट गया, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि किसी सप्ताह के 5 दिनों का छात्रों की उपस्थिति के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि किसी सप्ताह किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार है। सोमवार को 65 विद्यार्थी उपस्थित हुए, मंगलवार को 68, बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69 और शुक्रवार को 63। एक सप्ताह के 5 दिनों का किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी किस दिन उपस्थित हुए ये दिया हुआ है, और इन 5 दिनों का आपको दैनिक औसत उपस्थिति निकालना है। तो सूत्र लिख लेंगे, दैनिक औसत उपस्थिति बराबर कुल उपस्थित छात्रों की संख्या, यानी 5 दिन में कुल कितने लोग उपस्थित हुए सबको जोड़ेंगे, बटा दिनों की संख्या 5 है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले सोमवार को 65, तो 65 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 69 प्लस 63 बटा 5, क्योंकि 5 दिन का है तो 5 दिनों का आप औसत निकाल रहे हैं। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, तो 25 का हो गया आपका 5, 2, तो 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 6 33, टोटल जोड़े 335 आया। इसको 5 से भाग देंगे यानी काटेंगे तो आपका आ गया 5 6 30 और 5 7 35, यानी 67 छात्र दैनिक औसत उपस्थिति हो गई 67 छात्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एक फैक्ट्री में 50 आदमी काम करते हैं, 50 आदमी काम करते हैं, उसमें से 35 आदमियों का जो वेतन है वो है 3,200 रुपये प्रति आदमी, और 15 आदमी का वेतन है 4,500 रुपये प्रति आदमी। तो इसमें पूछा गया है कि मजदूरों का, आदमियों का जो है वो औसत वेतन क्या है। तो सबसे पहले 35 आदमियों का कुल वेतन निकालेंगे। एक आदमी को 3200, तो 35 लोगों को कुल कितना मिलता है। तो 35 आदमियों का कुल वेतन बराबर 3200 गुणे 35, इतना आ गया। फिर 15 आदमी का कुल वेतन निकालेंगे तो इतना आ गया। अब निकालेंगे 50 आदमी का कुल वेतन यानी टोटल का, तो 35 का निकला था इतना, 15 का इतना, तो 50 का दोनों जोड़ के जो आएगा 1,79,500 रुपये। तो अब कुल वेतन हो गया 1,79,500 रुपये, और कुल आदमी कितना है 50 है। तो औसत वेतन निकालना है, तो औसत का प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन बराबर कुल वेतन बटा कुल आदमी, यहाँ पर लिख दिए, फिर काटे तो आ गया 3,590 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में किसी शहर का 5 दिन का महत्तम ताप दिया हुआ है। उस शहर में 5 दिन का अधिकतम ताप क्या रहा था। कल ही बोले थे कि एक जैसा ताप नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन शहर का जो है 5 दिनों का जो अधिकतम तापमान था उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है।
तो 5 दिनों का अधिकतम तापमान इतना इतना था, 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और 35.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें पूछा गया है कि इस 5 दिनों का महत्तम तापमान का औसत क्या है। तो सबसे पहले 5 दिनों का औसत महत्तम तापमान बराबर एक सूत्र लिखे, 5 दिनों का कुल तापमान बटा दिनों की संख्या, 5वें दिन का टोटल तापमान को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो यही काम किए हैं। देखिए सबको जोड़ने पर आ गया 174 डिग्री सेल्सियस, उसको 5 से भाग दिए तो भाग नहीं लगा, दशमलव में व्यक्त किए तो आया 34.8 डिग्री सेल्सियस, 34.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लड़कों की आयु दिया हुआ है। 4 लड़कों की आयु 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष। तो उनकी औसत आयु निकालना है। तो 4 लड़कों की आयु है इतना इतना, तो औसत आयु तो सूत्र लिख दिया डायरेक्ट, लड़कों की औसत आयु बराबर लड़कों की आयु का योग बटे लड़कों की संख्या। तो लड़कों की आयु का योग किए 25 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 15 बटा 4। 4 क्यों किए? क्योंकि 4 लड़कों की औसत आयु निकालना है। तो 4 से भाग दिए तो 80 बटा 4 हुआ यानी 20 वर्ष। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में देखिए आपका 3 क्वेश्चन दे दिया है। साकेत किसी स्टूडेंट का नाम है, उसको किसी परीक्षा में अंक जो प्राप्त हुआ सभी विषयों में वो आपका एक चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। हिंदी में उसको 80 अंक मिला, अंग्रेजी में 72, गणित में 96, विज्ञान में 86 और संगीत में 91। संगीत मतलब सॉन्ग। सबसे ज्यादा वो गणित में लाया है 96 नंबर। इस तरह से उसको मिला। अब इस पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसी बात पर, जो उसको इतना इतना मार्क्स मिला उस पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि उपर्युक्त विषयों का औसत अंक ज्ञात करें। तो औसत कितना मिला, औसत अंक उसका क्या हुआ, तो कुल अंक जोड़ देंगे प्लस बटा क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 विषय का है, 5 विषय का है इसलिए 5 से भाग देंगे। 4 विषय का रहता तो 4 से भाग देंगे, 5 विषय का है इसलिए औसत अंक बराबर हो जाएगा 80 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 86 प्लस 91 बटा 5। तो टोटल अंक हो गया आपका 425 बटा 5 बराबर 85 अंक उसका औसत अंक रहा। ठीक है इस परीक्षा में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि बताइए कि कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त किया। अब आप यहां पर देख करके बताना पड़ेगा। 80, 72, 96, 86, 91 और औसत अंक आया है 85। अब पूछ रहा है कि कितने विषय में औसत अंक से ज्यादा लाया। औसत अंक मतलब 85 से ज्यादा, तो 85 से ज्यादा कितना विषय में लाया? 3 विषय में लाया, 96, 86 और 91। ठीक है 85 से ज्यादा ये 3 विषय में लाया, इसलिए हम लिख दिए खा का 3 विषय। 3 विषय में वो औसत अंक से ज्यादा अंक लाया। ग में पूछ रहा है कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए। औसत से कम, तो औसत से कम प्राप्त हुए हैं इसको हिंदी और अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में 85 से कम है, इसका मतलब औसत अंक से कम प्राप्त हुआ है 2 विषय में। ठीक है तो 2 दिन लिख दिए, 2 विषय। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका छात्राओं की ऊंचाई। तो इसमें लिखा है कि 5 छात्राओं की ऊंचाई जो है वो प्रत्येक का 1.2 मीटर है। प्रत्येक छात्रा का 1.2 मीटर और 7 छात्राओं में से प्रत्येक का 1.15 मीटर है और 3 छात्राओं में से प्रत्येक का 1.22 मीटर है। यानी कुल छात्राएं हो गई आपकी 15। कुल छात्राएं कितनी हो गई? 15 छात्राएं हैं, उसमें 5 छात्राओं का ऊंचाई 1 बराबर है
7 छात्राओं का ऊंचाई 1 बराबर है और 3 छात्राओं का ऊंचाई 1 बराबर है। ठीक है, तो 5 छात्राओं में से प्रत्येक का है 1.2 मीटर, तो 5 छात्राओं की ऊंचाई का योग कितना हो गया? पांचों का 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 है, तो पांचों को जोड़ेंगे और नहीं तो फिर 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना कर दिए तो 5 छात्राओं का ऊंचाई का योग आ गया 6 मीटर। उसी तरह से 7 छात्राओं की ऊंचाई का योग को निकालने के लिए 1.15 को 7 से गुना किए तो आया 8.05 मीटर। 3 छात्राओं की ऊंचाई का योग निकालने के लिए 1.22 को 3 से गुना करना पड़ा, क्योंकि 3 छात्राओं में से प्रत्येक का ऊंचाई है 1.22 मीटर, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आया 3.66 मीटर। अब हम पहले लिख लिए कुल छात्राएं बराबर, पहले टोटल छात्राएं कितनी हो गई? तो 5 और 7 और 3 यानी 15 छात्राएं हो गई। ठीक है, तो अब औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। 15 छात्राएं हो गई और उनका जो है ऊंचाई है इतना इतना करके है, 5 का इतना, 7 का इतना, 3 का इतना, तो औसत ऊंचाई क्या होगा? तो औसत ऊंचाई बराबर कुल छात्राओं की ऊंचाई का योग बटा छात्राओं की संख्या। नीचे तक दिख रहा है ना ठीक से? हाँ, छात्राओं की संख्या बराबर कुल छात्राओं का जो ऊंचाई होगा वो ये तीनों जुट जाएगा, 6 प्लस 8.05 प्लस 3.66 बटा 15 बराबर 17.71 बटा 15। इसको भाग दिए, दशमलव का भाग हो गया ये, दशमलव का भाग क्योंकि कटेगा नहीं, दशमलव का भाग दिए तो 1.18 मीटर। 1.18 के बाद और आ रहा था 0 फिर और कुछ, यानी पूरा नहीं कट रहा था, लेकिन लगभग में आपका 1.18 मीटर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक दंड चार्ट दिया हुआ है और दंड चार्ट में दिखाया गया है कि किसी कक्षा के, किसी क्लास के स्टूडेंट्स सप्ताह के 5 दिनों में कितना उपस्थित हुए। आप इस दंड चार्ट के आधार पर देख सकते हैं, क्योंकि इधर दिया हुआ है उपस्थित छात्रों की संख्या और इधर दिया हुआ है आपको दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब आपको देखना है कि सोमवार को कितना स्टूडेंट उपस्थित हुआ था, तो आप इसको देखिए कहाँ तक गया है, 40 तक। इसका मतलब सोमवार को क्लास में 40 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे, मंगलवार को 60 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे और बुधवार को 80 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे और बृहस्पतिवार को 70 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे और शुक्रवार को कितना स्टूडेंट उपस्थित हुए थे? 50 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। अब इस आप दंड चार्ट के आधार पर सारा कुछ आप समझ गए, सोमवार को कितने लोग आए थे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब इस पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है का में दिया हुआ कि इस सप्ताह में सबसे कम छात्र किस दिन आए तथा उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। सबसे कम किस दिन आए? सोमवार को। तो सबसे कम किस दिन आए? तो जो सबसे छोटा है ये दंड चार्ट, तो सोमवार वाला सबसे छोटा है, तो सबसे कम दिन आए सोमवार। केवल इतना ही, केवल इसका चित्र देखने से ही पता चल गया कि सबसे कम सोमवार को आए। क्या? अब पूछा है कितने आए थे सोमवार को? जिस दिन सबसे कम आए उस दिन कितने आए? 40। तो इसमें 2 आंसर होगा, एक होगा सोमवार और दूसरा होगा 40 छात्र। ठीक। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे अधिक किस दिन उपस्थित हुए थे और कितना उपस्थित हुए थे? बुधवार तो सबसे अधिक किस दिन उपस्थित हुए थे? इसके लिए खाली दंड चार्ट के लंबाई को देख लेंगे, सबसे लंबा बुधवार वाला है, बस इतने देखेंगे तो आ गया बुधवार। एक क्वेश्चन का आंसर केवल चार्ट की लंबाई देखने से पता चल गया। तो बुधवार
बुधवार को सबसे अधिक छात्र उपस्थित हुए थे। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? 80 छात्र। तो 80 छात्र, इसका भी 2 आंसर, बुधवार और 80 छात्र। अब गा में लिखा है कि इस सप्ताह के 5 दिनों में उपस्थित छात्रों का औसत ज्ञात करें। औसत छात्र कितने उपस्थित हुए? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 दिन कितना कितना उपस्थित हुए उसको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। क्या वही लिखे यहाँ पर? उपस्थित छात्रों का औसत बराबर 40, सोमवार का 40, मंगलवार का 60, बुधवार का 80, बृहस्पतिवार का 70 और शुक्रवार का 50। ये 5 दिन का जोड़े तो 300, 300 को 5 से भाग दिए तो 60 छात्र। 60 छात्र आपका औसत आ गया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, औसत का चैप्टर प्रश्नावली 40 आपका कंप्लीट हुआ। वो आज का पूरा होमवर्क है। ये आज का होमवर्क में आपको फेयर में रफ, पहले रफ में बना लेना है, फिर फेयर में बनाना है। और आप लोगों का जो होमवर्क है डेली का जांच पत्र, वो जांच पत्र 3 चल ही रहा है। तो जांच पत्र 3 से जो चलेगा आप बनाते रहिए और भेजते रहिए। धन्यवाद।